सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से हम आपको वाक्य बता रहे हैं। पहले वाक्य का परिभाषा, उसके बाद से अर्थ के दृष्टि से और रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के दृष्टि से 3 प्रकार के आपको बताए थे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के दृष्टि से, ठीक है, अर्थ के दृष्टि से, ठीक है, अर्थ के दृष्टि से 9 प्रकार के होता है। 9 प्रकार में आपको कल विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, 3 वाक्य आपको मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। उसके बाद से आज आज्ञासूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विषयमय वाचक वाक्य, ठीक है, ये तीनों के बारे में आज हम बताएंगे परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ। उसके बाद 3 और रह जाएगा, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, अनुराधात्मक वाक्य। ये 3 हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज 3 का परिभाषा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, जब आप क्लास में पढ़िएगा, आइएगा, उस समय हम पूछेंगे कि आज्ञासूचक वाक्य का एक उदाहरण आप लोग में कोई बताए। इसीलिए आप इस जो वीडियो हम बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। नहीं समझने पर वाक्य समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलिए, आज्ञासूचक वाक्य को जानते हैं, समझते हैं। कह रहा है, जिस वाक्य में किसी आदेश का बोध हो, जिस वाक्य में, इसका परिभाषा कह रहा है, जिस वाक्य में किसी आदेश का बोध हो। आदेश का मतलब क्या होता है जी? कोई आपको आदेश दे रहा है, कह रहा है कि ये काम करो। समझ में आया ना जी? आदेश, जैसे कह रहा है एक पुस्तक लाओ, चाहे कह रहा है कि ये काम करो। जैसे कह दे कि तुम घर जाओ, तुम कॉपी लाओ, तुम पुस्तक लाओ, तुम कुर्सी लाओ। इसमें क्या हो रहा है जी? आदेश दे रहा है। आदेश देना, आप लोग भी कहती है, मम्मी हमें पैसा दो, मम्मी हमें कपड़ा खरीदो, ऐसे कहती है ना। जैसे कहती है मम्मी से, पापा हमें पैसा दीजिए, मम्मी हमें पैसा दीजिए। आदेश, चाहे मम्मी से कुछ कहती है, आदेश देना यहाँ मतलब कुछ करने के लिए कह दे। तो मम्मी वो कपड़ा रखा हुआ है, थोड़ा रख दीजिए, घर पे टांगा हुआ है। तो ऐसे कहती है ना, आदेश देती है ना। तो यही आदेश आज्ञासूचक कहता है, आदेश देना, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। जब किसी वाक्य में आदेश वाली बात हो, कोई किसी से कह रहा है, राजा कह रहा है, राजा बैठे हैं और मंत्री से कह रहे हैं कि चोर को पकड़ के लाओ, इसमें क्या है जी? आदेश वाली बात है, ठीक है। वही आदेश माने आज्ञासूचक। आगे समझ में। चलिए, इच्छावाचक वाक्य के बारे में आपको हम बताते हैं। इच्छावाचक का परिभाषा कहता है, जो वाक्य किसी की इच्छा सूचित करता हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक, ये बहुत सरल, इच्छा प्रकट करना, मतलब अपनी मन की बात को इच्छा करना। जैसे कहा जाए, गीता कह रही है कि आज हम चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर रही है। इच्छा मतलब क्या जी? जैसे कह रही है कि मम्मी आज तबीयत खराब है, हम पढ़ने नहीं जाएंगे, तो ये इच्छा होती है। वही इच्छा अंतर्गत आता है, इच्छावाचक अंतर्गत, ठीक है। अपनी इच्छा को व्यक्त करना, ठीक है। हमें इच्छा है कि हम पढ़ लिख कर, क्या बोलते हैं, अच्छे आदमी बनेंगे। इच्छा हो रही है कि आज हम साइकिल से न जाए, इच्छा हो रही है कि आज हम खाना, क्या बोलते हैं, मीठा चीज़ कुछ खाएं। तो इच्छा प्रकट होना, उसको क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य। किसी वाक्य में इच्छा वाली बात हो, उसमें क्या कहेंगे? उसको इच्छावाचक वाक्य कहेंगे, ठीक है। चलिए, एक लास्ट और इसको हम बता देते हैं, 3 नंबर। ये तो 2 समझ गए। इसमें आज्ञासूचक मतलब किसी को आज्ञा दे रहा है, मतलब हुक्म कर रहा है, ठीक है, आदेश दे रहा है, उसको कहेंगे। इसमें जैसे आदेश में आपको हम बताए थे, कोई आदेश दे रहा है, बाबू 1 गिलास पानी लाओ, ये आदेश हो रहा है। समझ में आया ना जी? तुम ये चीज़ लाओ, वो आदेश है।
इच्छावाचक मतलब अपनी मन की इच्छा, ठीक है। आज हम पढ़ने नहीं जाएंगे, आज हम नहीं खेलेंगे, आज हम होमवर्क बनाएंगे, आज हम खाना जल्दी खा लेंगे, ये अपनी इच्छा व्यक्त करना। उस दो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, विषमय एक होता है विषमय वाचक। इसमें क्या कहता है कि जिस वाक्य में हर्ष, विषमय, दुख आदि प्रकट हो, ये बहुत समझने वाली बात है। विस्मय में कहता है कि जिस वाक्य में दुख हो, ठीक है, खुशी हो, घृणा हो, ऐसे सब वाक्य को क्या कहेंगे? विस्मय वाक्य, ठीक है। जैसे यहाँ कह रहा है, ओह मेरा सिर फट गया, ओह वो गिर गई, आह आज बहुत हम घूमे हैं, आह आज हम बहुत खाना पेट भर खाए हैं, आह ये आम कितना मीठा है। मतलब जिसमें क्या है जी, जिस वाक्य में खुशी हो, घृणा हो, भय हो, समझ में आया ना जी, उल्लास हो, समझ में आया ना जी, ये सब क्या होता है? विस्मय के अंतर्गत आता है। जिसमें वैसा वाक्य जिसमें खुशी, उत्साह, दुख, घृणा, डर, भय, ये सब आता है, ठीक है ना। ओ आगे क्या है इसमें? डर, ये क्या है जी? अरे वो गिर गया, आह कितना अच्छा आज दिन हुआ है, आह आज हम बहुत खाना खाए हैं। ये सब जितने वाक्य आते हैं इसमें क्या है? ये विस्मय वाचक वाक्य में आता है, ठीक है। तो सबको कन्फर्म आ गया होगा समझ में। इसमें आज्ञा सूचक, किसी को आज्ञा देना, किसी को क्या बोलते हैं कि अपने काम को हुक्म देना, करने के लिए इजाज़त देना। इसमें इच्छा की पूर्ति हो रही है। इच्छा मतलब कोई भी चीज़, इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, ठीक है। आज हम बहुत घूमेंगे, आज हम बहुत खेलेंगे, आज हम बहुत खाना खाए हैं, इच्छा तो अपने मन की बात हो। और इसमें जो होता है, इसमें वैसा वाक्य में जिसमें खुशी वाली बात हो, डर वाली बात हो, आपको कहा जा सकता है घृणा वाली बात हो, उसको विस्मय वाक्य के नाम से हम जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें बहुत जानना जरूरी है। इसीलिए हम देखिए वाक्य जैसे खत्म होगा अभी हम लोग गोदी वर्णिका की ओर चलेंगे, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में हम व्याकरण का भी क्लास लेंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप हमें जरूर पूछिए, बताएंगे। और आप लोग प्रतिदिन बहुत ज़्यादा संख्या में भेजती हैं हमारे पास, बहुत खुशी होता है, ठीक है। लेकिन उसमें से भी 2-4 लड़की का नाम छूट जाता है, तो आप लोग समय से भेजिए और साफ साफ नाम रोल नंबर के साथ भेजिए। और बहुत खुश होते हैं कि आप हिंदी में अच्छा से अच्छा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़की भाग लेती है, प्रतिदिन उत्तर बनाती है। और इसी तरह आप पढ़िए और आगे बढ़िए। हिंदी में किसी प्रकार का दिक्कत हो, आप हमें प्रतिदिन स्कूल में आते हैं, आप आकर पूछ सकती हैं कि सर ये हम क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या व्हाट्सएप पर, या हमें यूट्यूब पर जो भी चैनल, आप हमारे चैनल के नीचे इनबॉक्स में आप दे सकती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। खुश रहिए, आनंद लीजिए, धन्यवाद।